कविता ने आज अपनी छोटी ननद का सम्मान उसे दिलाने की ठान ही ली थी। कविता इस घर की इकलौती बहू थी और उसकी दो शादीशुदा ननद थीं। बड़ी ननद की शादी बहुत ही बड़े घर में हुई थी। वजह यह थी कि वह बहुत ही खूबसूरत थी और उसकी खूबसूरती पर उसकी सासू माँ फिदा हो गई थी और उसे उसके मायके से ऊंचे ससुराल में ब्याह कर ले गई थी। छोटी बहन साधारण रंग रूप की थी और उसका साधारण परिवार में विवाह हुआ था, माँ बाप की हैसियत के अनुसार। कविता को इस घर में 1 साल से ऊपर हो गया था। इस बीच 2 बार शादीशुदा नंदे मायके आई थी। कविता ने गौर किया कि जिस प्रकार से बड़ी ननद और उसके परिवार की आवभगत उसकी सासू माँ करती हैं, उस प्रकार से छोटी ननद की नहीं करती। कहीं न कहीं कविता को इस बात का एहसास भी था कि शायद इसकी वजह यह थी कि कविता की बड़ी ननद अमीर थी, पर माँ के लिए तो दोनों माँ की बेटियाँ थीं। फिर यह फर्क ऐसा कैसे? इस बार कविता ने सोचा था कि वह अपनी ननद के आने पर ऐसा कुछ नहीं होने देगी। कुछ समय बाद कविता को संतान की प्राप्ति हुई और घर में पूजा रखी गई, जिसमें दोनों ननद को बुलाया गया। कविता की सास ने फिर वही काम शुरू किया। कविता की छोटी ननद को घर के कामों में उलझा दिया और बड़ी बेटी को आराम से एसी में बैठने को कहा। कविता ने बोला, क्यों, क्या बड़ी बुआ अपने भतीजे को गोद में खिलाएंगी? नहीं, सिर्फ छोटी बुआ का ही हक है क्या? तो सासू माँ ने कहा कि उसे बिना एसी के रहने की आदत नहीं। तो कविता ने बोला, क्या माँ जी, 5 साल हुए ससुराल गए और 25 साल का मायके की आदत भूल गई, ऐसा थोड़ी ना होता है। कविता ने सास से बोला, धीरे बोलो, सुन लेगी। तो कविता ने फिर नहले पर दहला मारा, क्या माँ जी, आपकी ही तो बेटी है। जब छोटी बेटी घर की सारी बातें सुन सकती है तो बड़ी बेटी क्यों नहीं? कविता की सास ने उसे जोर से घूरा। अब तक बड़ी ननद ने कविता की सारी बातें सुन ली थी और वह कविता के पास आ चुकी थी और बोल रही थी, क्या बात है कविता, तुम मुझे ताने मार रही हो? कविता ने बोला, नहीं दीदी, मैं ताने कहाँ मार रही हूँ। मैं तो यह बोल रही हूँ कि छोटी बुआ जी बस अपना हक दिखा रही हैं। बड़ी बुआ कहाँ है? अपनापन तो हक दिखाने में है ना कि मेहमान बनने में। बड़ी बुआ से कुछ बोलते नहीं बना। वह चुपचाप कविता के पास बैठ गई। थोड़ी देर के बाद माँ ने अपनी छोटी बेटी से बोला, जाओ दीदी के लिए कुछ शरबत बनाकर ले आओ, उसे प्यास लगी होगी। तो कविता ने बोला, क्या माँ, दोनों तो आपकी ही बेटियाँ हैं, प्यास तो छोटी दीदी को भी लगी होगी। मैं बनाकर ले आती हूँ दोनों दीदियों के लिए। मैंने कुछ नहीं बनाया, बच्चे की वजह से। कविता के साथ साथ उसकी छोटी ननद भी रसोई में गई और कविता से बोली, भाभी, तुम हमारे पचड़ों में मत पड़ो, नहीं तो माँ तुम्हारा जीना मुश्किल कर देंगी। जो जैसा चल रहा है उसे वैसा ही चलने दो। लेकिन कविता ने बोला, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप दोनों इस घर की बेटियां हैं तो दोनों का बराबर हक होना चाहिए। किसी एक को कम या किसी एक को ज़्यादा नहीं मिलना चाहिए। यह माँ की गलती है और उन्हें अपनी गलती सुधारनी ही होगी। कविता ने सबके लिए शरबत बनाया और सबको लाकर दिया। साथ में छोटी ननद को बोला, दीदी, आप यहाँ आराम कीजिए, मैं घर का काम मैं और मम्मी मिलकर कर लेंगे। आखिर आपका भी तो मायका है, 1-2 दिन के लिए तो आती हैं, उसमें भी क्या काम करेंगी? कविता की सास ने बोला, अरे उसे आदत है, वह कर लेगी, तुम्हारा तो अभी छोटा बच्चा है, तुम तो कुछ काम भी नहीं कर पाओगी, तो तुम अपने बच्चे को देखो, मैं और मेरी छोटी बेटी मिलकर सारा काम कर लेंगे। फिर कविता ने बोला, हाँ माँ जी, मेरा तो बच्चा भी छोटा है, थोड़ी दिक्कत तो है काम करने में, कोई बात नहीं। आज तो दोनों दीदी यहाँ हैं, आज साथ मिलकर दोनों दीदी के हाथ का खाना खाएंगे। वैसे भी छोटी दीदी का हाथ का खाना तो मैंने पहले भी खाया है, पर बड़ी दीदी के हाथ का कभी नहीं खाया। आज तो मैं बड़ी दीदी के हाथ का खाना खाऊंगी। इस पर कविता की सास ने उसे ज़ोर से डांटा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बड़ी दीदी से रसोई का काम करने की बात करने की? तुम्हें पता भी है वह कितने बड़े घर की बहू है और उसके घर में खाना बनाने तक के लिए बावर्ची लगे हुए हैं, उसे कोई काम करने की आदत नहीं। इस पर कविता ने बोला, माँ जी, शादी के पहले तो वह साधारण से घर की बेटी थी और यहाँ सारा काम भी करती होंगी, और जब इस घर में आती हैं
तो उस बड़े घर की बहू बनकर नहीं, बल्कि इस घर की बेटी बनकर। तो जब छोटी दीदी इस घर में बेटी बनकर सारे काम कर सकती हैं, तो बड़ी दीदी क्यों नहीं कर सकती? मुझे यह अच्छा नहीं लगता कि छोटी दीदी और बड़ी दीदी में इस तरह से भेदभाव होता है। इस बात के लिए तो बड़ी दीदी को खुद ही बोलना चाहिए। आखिर वह भी बहन है, पर पता नहीं क्यों खामोश बैठी रहती हैं। यह सुनते ही कविता की बड़ी ननद शर्म से गड़ गई। वह चुपचाप उठकर माँ से बोली, माँ, मैं चलती हूँ, मेरे ससुराल में मेरी सास इंतज़ार कर रही होंगी। मैंने वैसे भी शाम तक आने की बात कही थी। कविता ने बोला, क्या दीदी, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको मेरी बातों का बुरा लग रहा है? बुरा मत मानना, मेरे दिल में जो आया वह मैंने कह दिया, पर कुछ गलत नहीं कहा है। आखिर आप दोनों सगी बहनें हैं और आप दोनों का अपने मायके पर बराबर का हक होना चाहिए। बड़ी बहन को पता चल चुका था। कविता जवाब देना मुश्किल है, इसलिए जल्दी से जल्दी वह वहाँ से निकल जाना चाहती थी। उसे समझ में आ गया था आज कविता चुप नहीं होने वाली, और कहीं न कहीं उसे अपनी गलती भी दिखाई पड़ रही थी। माँ ने कहा, ठीक है बेटा, तू चली जा, नहीं तो तेरी सास बुरा मान जाएगी। छोटी है ना, वह 1-2 दिन रुक कर जाएगी। रुक तू, अपना नेक तो लेती जा। कविता की सास ने बड़ी बेटी के लिए बहुत महंगी साड़ी और एक अंगूठी निकाल कर दी, और साथ में शहर के सबसे बड़े महंगी मिठाई की दुकान से 5 किलो मिठाई दी, और बोला कि आते जाते रहना और यहाँ की बातों का बुरा मत मानना। कविता की बड़ी ननद ने बोला, नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं चलती हूँ, और वहाँ चली गई। 2 दिनों के बाद कविता की छोटी ननद अपने ससुराल जाने लगी, तो माँ ने एक साधारण सी साड़ी और एक पायल पकड़ा दिया और 1 किलो मिठाई का डब्बा उसे दिया। कविता ने तुरंत ही इसका विरोध किया और बोला, वाह माँ, आपने बड़ी बेटी को तो सोने की अंगूठी दी और छोटी बेटी को बस एक पायल। बड़ी बेटी को कितनी महंगी साड़ी दी और छोटी बेटी को एक साधारण सी साड़ी। बड़ी को शहर के सबसे बड़े दुकान से 5 किलो मिठाई दी और छोटी को एक साधारण दुकान से 1 किलो मिठाई। यह दोनों आपकी ही बेटियां हैं ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि छोटी दीदी को आपने गोद लिया हो? सास बहुत ज़ोर से चीखी, तुम्हारी हिम्मत कैसा हुई ऐसा बोलने की? तुम्हें पहले भी बोला ना कि बड़ी बेटी का विवाह बहुत बड़े घर में हुआ है, तो उसके ससुराल के हिसाब से उसे एक देना पड़ता है, नहीं तो उसे ताने पड़ते हैं। कविता ने बोला, वाह माँ जी, बड़े घर में विवाह हुआ है तो उन्हें ही और ज़्यादा दिया जा रहा है, जिन्हें किसी बात की कोई कमी नहीं है, और जिनका साधारण घर में विवाह हुआ है उन्हें कम दिया जा रहा है, जबकि उनके पास इतनी दौलत है भी नहीं जितनी आपकी बड़ी बेटी के पास। कायदे से तो छोटी बेटी को ज़्यादा देना चाहिए, फिर भी मैं ऐसा नहीं कहूँगी। मेरा कहना है कि दोनों बेटियों को जो भी है बराबर देना चाहिए, पर जिसके पास पहले से ही था और दौलत की कोई कमी नहीं, आप उसे ही और दे रही हैं, सिर्फ इसलिए कि उसे ताने ना पड़ें। कैसे ससुराल वाले हैं उनके, जो इतना ज़्यादा पैसा होने के बाद भी बहू के मायके से छोटे से उपहार के लिए ताने मारते हैं। वह तो बड़े लोग हो ही नहीं सकते। आप छोटे बड़े की बात करती हैं ना, तो देखिए बड़ी दीदी के मुन्ने को क्या दिया और छोटी दीदी ने क्या दिया, और कविता ने दोनों बहनों द्वारा दिए गए गिफ्ट को माँ के सामने खोल दिया। बड़ी बेटी ने एक लिफाफे में बस 501 रुपये रखकर थमा दिए थे, और छोटी बेटी ने 5 सेट कपड़ा, एक सोने की लॉकेट, बेबी केयर प्रोडक्ट्स और खिलौने, इतना कुछ दिया था। उसके बाद कविता ने बोला, अब आपको समझ में आ रहा है कि बड़ा घर नहीं, दिल बड़ा होना चाहिए। कायदे से बड़ी दीदी के पास कोई कमी नहीं, वह चाहती तो बहुत कुछ दे सकते थे, और उनके दिल बड़ा नहीं है। और छोटी दीदी उतनी अमीर नहीं है, पर दिल से बहुत अमीर है। उन्हें पता है कि उनका भतीजा हुआ है, उन्हें इस बात की बहुत खुशी है, इसलिए उनसे जितना बन पाया वह लेकर आई हैं। उन्हें उनका हक बराबर मिलेगा। कहकर कविता ने अपनी अलमारी खोली और उसमें से एक जोड़ी ईयररिंग्स निकालकर छोटी ननद को देती हुई बोली, दीदी, यह आपका हक है और आप इसे रखिए। यह आपकी भाभी की तरफ से है, क्योंकि मुझे पता है आपके दिल में इस बात का बहुत दर्द है कि आपके मायके में वह सम्मान नहीं मिला जो मिलना चाहिए, लेकिन आगे से आपके मायके में वही सम्मान मिलेगा जो मिलना चाहिए। कविता की सास उसका मुंह देखते रह गई और बोला,
जब तुमने इस ईयररिंग्स दिए तो बड़ी दीदी को भी तो देती। तो कविता ने बोला, जैसे आप देखती हैं कि बड़ी दीदी का ससुराल अमीर है, उससे अधिक देना चाहिए, और छोटी दीदी का ससुराल इतना अमीर नहीं है, इसलिए उन्हें कम देना चाहिए। इसी तरह मैं भी देखा कि बड़ी दीदी ने मेरे मुन्ने को कुछ नहीं दिया, बल्कि उसे गोद में भी नहीं उठाया, और छोटी दीदी जब तक यहाँ रहीं मुन्ने को दिन भर खिलाती रहीं और इतना कुछ लेकर आई हैं। मैं भी उस हिसाब से जो देना था दे दिया। मैंने तो बड़ी दीदी के लिए भी सोचा था, पर फिर मैंने सोचा इतने अमीर लोगों को मेरे छोटे से गिफ्ट से क्या फ़र्क पड़ेगा। कविता के सास उसका मुंह देखते रह गईं और कविता अपनी ननद को विदा करने के लिए गेट पर जा चुकी थी। दोस्तों, यह कहानी काल्पनिक कहानी है, पर यह कई घरों की हकीकत है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स करके ज़रूर बताइएगा, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।